हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हम करने वाले हैं क्लास 9 का फर्स्ट चैप्टर केमिस्ट्री का। ठीक है, मैटर इन आवर सराउंडिंग। तो सबसे पहले देखते हैं कि मैटर होता क्या है। ठीक है, मैटर क्या होता है कि द सब्सटेंस दैट ऑक्यूपाई एनी सब्सटेंस दैट ऑक्यूपाई स्पेस एंड हैव मास इट्स कॉल्ड मैटर। यानी कोई भी सब्सटेंस यदि उसके पास कुछ वजन हो और कुछ जगह लेता हो, ठीक है, तो स्पेस लेता हो, तो उसको हम क्या कहेंगे? मैटर कहेंगे। ठीक है, दैट इज एनीथिंग दैट ऑक्युपाइज स्पेस एंड हैज मास इज कॉल्ड मैटर। दुनिया का जितना भी ऑब्जेक्ट कुछ ना कुछ सब्सटेंस से बना हुआ है। ठीक है, तो जितना भी ऑब्जेक्ट है सारा हमारा क्या कहलाएगा? मैटर कहलाएगा। ठीक है, जितना भी ऑब्जेक्ट है, एग्जांपल में ये देखते हैं हम लोग, तो एग्जांपल में एयर, वाटर, मिनरल्स, रॉक्स, प्लांट्स, एनिमल, माइक्रोऑर्गेनिज्म, माइक्रोऑर्गेनिजम्स, फूड। ठीक है, ये सारा चीज हमारा क्या कहलाएगा? मैटर कहलाएगा। और ऐसा चीज जिसको हम मैटर नहीं कह सकते हैं, जैसे हम लोग का फीलिंग्स होता है, जैसे खुशी, हैप्पी, दुखी होना, खुशी होना, खुश होना, ये सब का कुछ जगह भी नहीं लेता है और कुछ उसका वजन भी नहीं होता है, तो इसलिए सबको क्या कहेंगे? हम मैटर नहीं कहेंगे। ठीक है, अब देखते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैटर। कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है? सबसे पहला कैरेक्टरिस्टिक्स यही है कि मैटर जो बना हुआ रहता है वो बहुत ही टाइनी पार्टिकल्स से बना हुआ रहता है। मैटर इज कंपोज्ड ऑफ particles like atoms and molecule। ठीक है, अगला देखते हैं हम पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर वेरी स्मॉल। मैटर का जो पार्टिकल्स होगा वो क्या होगा? काफी स्मॉल होगा। यदि हम एक कोई स्टोन लेते हैं, उसको तोड़ते जाते हैं, तो उसका जो सबसे छोटा पार्टिकल्स जो रहेगा उसको भी तोड़ सकते हैं, एटम्स और मॉलिक्यूल्स के फॉर्म में। ठीक है, यानी क्या कि मैटर जो बना हुआ रहता है वो बहुत ही स्मॉल पार्टिकल्स से बना हुआ रहता है। ठीक है, तीसरा पॉइंट देखते हैं, पार्टिकल्स ऑफ matter have space between them। यानी क्या कि पार्टिकल्स जो मैटर का जो पार्टिकल्स रहेगा उन लोग के बीच में, उस सब के बीच में क्या रहता है? मॉलिक्यूलर स्पेस रहता है। स्पेस रहता है, उन लोग के बीच में जगह रहता है। जैसे मान लेते हैं एक ग्लास लेते हैं, उसमें नमक मिला दिए, सॉल्ट मिला दिए। ठीक है, सॉल्ट मिला दिए तो कुछ समय के बाद देखेंगे ये क्या होगा? सॉल्ट गायब हो जाएगा यहाँ से। यानी क्या हुआ? सॉल्ट कहाँ चल गया? सॉल्ट का पार्टिकल्स सब कहाँ चल गया? सॉल्ट का पार्टिकल्स कहाँ चल गया? वाटर का पार्टिकल्स में जितना गैप था उस गैप में जाके वो घुस गया। ठीक है, यानी क्या हम यहाँ से कह सकते हैं कि पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैव स्पेस बिटवीन देम। ठीक है, अब देखते हैं अगला कि पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर इन कांस्टेंट मोशन।
इसका मतलब यही है कि पार्टिकल्स, जो मैटर का जो पार्टिकल्स है वो क्या करता है, कॉन्स्टेंटली मूवमेंट करते रहता है। जैसे घर में हम लोग जलाते हैं अगरबत्ती, तो जलाया जाता है, तो अगरबत्ती जलाया जाता है एक रूम का कॉर्नर में, तो वो पूरा रूम को महका देता है, ठीक है। तो यानी क्या हुआ कि वहां जो स्मोक का जो पार्टिकल्स जो निकला अगरबत्ती से, ठीक है, अगरबत्ती से स्मोक जो निकल रहा है वो क्या किया, पूरा एनवायरनमेंट में फैल गया, ठीक है। तो उसको हम क्या कहेंगे, वो जो फैला किस वजह से फैला ना, वो मोशन किया, ठीक है, मोशन की वजह से वो फैला। यानी अगरबत्ती का पार्टिकल्स क्या हुआ, इधर उधर पूरा कॉन्स्टेंटली वो क्या किया, मूवमेंट कर रहा है। इसलिए वो हम क्या कहते हैं कि पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर इन कांस्टेंट मोशन, ठीक है। अगला देखो, पार्टिकल्स ऑफ मैटर अट्रैक्ट ईच अदर। यानी क्या बोल रहे हैं कि जो पार्टिकल्स जो रहता है मैटर का, वो एक दूसरे को क्या करता है, अट्रैक्ट करते रहता है। जैसे एग्जांपल में देख लेते हैं, एग्जांपल में क्या किए कि पानी गिर रहा है कहीं से, ठीक है, वहां पे क्या किए, हम हल्का सा एक कुछ स्टिक लेके वहां पे उसको सिर्फ उसके बीच में सिर्फ डाल दिए, यहाँ पे मान लो डाल दिए, ठीक है। तो पानी क्या होगा, ये इस तरह का फॉर्म में गिरने लगेगा, और कुछ देर के बाद फिर क्या होगा, ये आपस में फिर सट जाएगा। यानी क्या कि पार्टिकल्स ऑफ मैटर अट्रैक्ट ईच अदर, ठीक है। अब देख लेते हैं कुछ टर्म्स रिलेटेड टू दिस मैटर एंड इट्स सराउंडिंग, ठीक है। जैसे डिफ्यूजन, डिफ्यूजन क्या होता है कि द फेनोमेनन ऑफ मूवमेंट ऑफ, ठीक है, डिफरेंट particles on their own, ठीक है, into each other is called diffusion। यानी क्या कि एक पार्टिकल का मूवमेंट दूसरे की तरफ, ठीक है, अपने आप, ऑन देयर ओन, ठीक है। जैसे अगरबत्ती हम लोग जलाते हैं, वो अपने आप उसका पार्टिकल्स क्या होगा, मूवमेंट करना शुरू हो जाता है, ठीक है, पूरा रूम में। ये कैसे बढ़ सकता है, डिफ्यूजन बढ़ेगा क्या, इट बिकम्स फास्टर ऑन हीटिंग, ठीक है। ये क्या होता है, फास्ट हो जाता है ये हीट करने पे, ठीक है। अगला देखते हैं, अगला टर्म है हमारा कोहेशन। कोहेशन क्या होता है कि जो पार्टिकल्स के बीच में जो अट्रैक्शन होता है, ठीक है, जो पार्टिकल्स के बीच में जो अट्रैक्शन होने लगता है, तो उसको हम क्या कहेंगे, कोहेशन कहेंगे। द पार्टिकल्स of matter are attracted towards each other by a force is called कोहेशन, ठीक है। कोहेशन क्या होता है कि जैसे एक पार्टिकल्स दूसरे पार्टिकल को अट्रैक्ट करने लगता है, तो उसको हम क्या कहेंगे, कोहेशन कहेंगे। जैसे हम एग्जांपल में देख सकते हैं, जैसे आइस का यदि हम लेते हैं,
ठीक है। आइस का पार्टिकल्स क्या रहता है, एक दूसरे को स्ट्रांगली क्या रहता है, स्ट्रांग रहता है, उन लोग के पार्टिकल्स के बीच में स्ट्रांग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगता है, ठीक है। और वही चीज यदि हम लेते हैं वाटर, इसमें क्या होगा, लेस अट्रैक्ट रहता है पार्टिकल्स, ठीक है। तो हम कह सकते हैं कि इसमें ज्यादा कोहेशन है और इसमें कम कोहेशन प्रॉपर्टी है, ठीक है। अब आगे देखते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर। क्लासिफिकेशन ऑफ ठीक है। क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर, इसमें क्या है, मैटर को 3 हिस्सा में क्लासिफाइड किया गया है, ठीक है। एक है सॉलिड, लिक्विड और एक गैस, ठीक है। मैटर का और एक स्टेट होता है जिसको बोला जाता है क्या, प्लाज्मा स्टेट, ठीक है, जिसको हमको अभी नहीं पढ़ना है, हायर क्लासेस में पढ़ना है, ठीक है। अब देखिए सॉलिड क्या होता है, जिसका फिक्स्ड शेप होगा, फिक्स्ड वॉल्यूम होगा, ठीक है, उसको सॉलिड कहेंगे। जिसका फिक्स्ड शेप नहीं होगा, फिक्स्ड वॉल्यूम होगा, उसको लिक्विड कहेंगे। और जिसका कुछ भी फिक्स्ड नहीं होगा वो गैस कहलाएगा, ठीक है। तो देखिए हम लोग प्रॉपर्टी के हिसाब से डायरेक्ट हम लोग इसका डिफरेंस के साथ साथ इसके प्रॉपर्टीज को भी हम लोग जान जाएंगे, ठीक है। सबसे पहला है इट हैज डिफिनिट शेप एंड डिफिनिट वॉल्यूम, ठीक है। और इसका क्या है, लिक्विड का, इसका शेप वॉल्यूम क्या होगा, डिफिनिट होगा, लेकिन शेप उसका अलग अलग होगा। यानी क्या, इट हैज डिफिनिट वॉल्यूम बट नो फिक्स्ड शेप। इसका मतलब यही है कि लिक्विड को हम जिस शेप में रखेंगे वो उसी का शेप ले लेता है, ठीक है। अब गैस का क्या है, इट हैज नाइदर फिक्स्ड शेप नॉर फिक्स्ड वॉल्यूम। यानी क्या, इसका ना ही फिक्स्ड शेप है और ना ही इसका फिक्स्ड वॉल्यूम है, ठीक। एग्जाम्पल के तौर पे देख सकते हैं, एग्जाम्पल में हम लेंगे सिंपल जो आइस, इसका हो जाएगा वाटर, इसका हम ले लेते हैं वाटर वेपर, ठीक है। क्या होता है सॉलिड का प्रॉपर्टी, हाई डेंसिटी, इसका क्या होता है, लेस डेंसिटी देन सॉलिड बट मोर डेंसिटी देन गैस, ठीक है। इसका क्या होगा, लो डेंसिटी। हम डेंसिटी के बारे में अभी पढ़ेंगे, ठीक है। ये क्या होता है, ये डू नॉट फ्लो, ये बहता नहीं है। ये क्या होता है, फ्लो इजीली, फ्लो, ठीक है, इजीली, ठीक है। और ये क्या होगा, एकदम फ्रीली, फ्लो फ्रीली, ठीक है। आगे देखते हैं इसका जो इंटरमोलिकुलर स्पेस क्या होता है, इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन
इज वेरी स्ट्रॉन्ग, इसका क्या होगा, थोड़ा कम हो जाएगा, ठीक है। इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन विल बिकम लेस देन सॉलिड, इंटरमोलिकुलर स्पेस intermolecular force is less than solid, इसका क्या होगा, intermolecular force is वेरी वीक, यानी ये काफी कम रहता है, ठीक है। अब देखते हैं हम लोग न्यू जो टर्म आया हमारा यहाँ पे, ये वाला डेंसिटी, ठीक है, एक इंटरमोलिकुलर फोर्स, ठीक है। तो इंटरमोलिकुलर फोर्स क्या होता है कि मॉलिक्यूल्स के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगता है उसको हम क्या कहेंगे, इंटरमोलिकुलर फोर्स कहेंगे, ठीक है। और ये जो डेंसिटी है, तो डेंसिटी का डिफिनेशन ऐसे लिख सकते हैं कि मास पर यूनिट वॉल्यूम इज कॉल्ड डेंसिटी। चलिए लिख लेते हैं, डेंसिटी। डेंसिटी क्या होता है कि द मास पर यूनिट वॉल्यूम इज कॉल्ड डेंसिटी, ठीक है। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, डेंसिटी इक्वल टू मास बाय वॉल्यूम और m बाय v d इक्वल टू, ठीक है। अब देखिए अगला टॉपिक है इस चैप्टर का, चेंज ऑफ स्टेट, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं नया टॉपिक जिसका नाम है चेंज ऑफ स्टेट। चेंज ऑफ स्टेट यानी कि जो स्टेट में चेंज होगा, सॉलिड से लिक्विड, लिक्विड से गैस, ठीक है, उसको हम क्या कहते हैं, चेंज इन स्टेट। तो देखो सबसे पहले सॉलिड से लिक्विड, ठीक है, लिक्विड से गैस, फिर गैस से लिक्विड और लिक्विड से सॉलिड, ठीक है। तो सॉलिड को लिक्विड में कन्वर्ट करेंगे तो क्या करेंगे, हमको हीट करना पड़ेगा, ठीक है। लिक्विड से गैस करते हैं फिर हमको हीट करना पड़ेगा, गैस से लिक्विड करते हैं तो कूल करना पड़ेगा, इसको लिक्विड से सॉलिड करना पड़ेगा तो कूल करना पड़ेगा, ठीक है। तो सॉलिड से लिक्विड में जब हम कन्वर्ट करते हैं, ठीक है, तो इसको हम क्या कहते हैं, मेल्टिंग कहते हैं, ठीक है। लिक्विड से गैस में जब हम कन्वर्ट करते हैं तो इसको हम क्या कहते हैं, बॉइलिंग और इवापोरेशन, ठीक है। फिर गैस से लिक्विड में हम कन्वर्ट करेंगे तो इसको हम क्या कहते हैं, कंडेंसेशन, ठीक है। लिक्विड से फिर सॉलिड में कन्वर्ट करते हैं तो क्या कहते हैं, इसको हम लोग फ्रीजिंग कहते हैं, ठीक है। और एक चेंज होता है जो सॉलिड से डायरेक्ट गैस में बदलता है, ठीक है, और गैस से डायरेक्ट सॉलिड में। तो सॉलिड से डायरेक्ट गैस में होता है, इसको हम क्या कहते हैं, सब्लिमेशन कहते हैं, और इसको भी सब्लिमेशन कहते हैं, ठीक है। आइए बारी बारी से देख लेते हैं इसको। जैसे चेंज ऑफ सॉलिड इनटू लिक्विड,
क्या कहलाएगा? मेल्ट। ठीक है। फिर चेंज ऑफ लिक्विड इनटू गैस क्या कहलाएगा? इवापोरेशन। इवापोरेशन होता है और क्या, बॉइलिंग भी करते हैं। बॉइलिंग करेंगे तब ना वो हमारा लिक्विड गैस में कन्वर्ट होगा। ठीक है। फिर चेंज ऑफ गैस इनटू लिक्विड क्या कहलाएगा? कंडेंसेशन। ठीक है। चेंज ऑफ लिक्विड इनटू सॉलिड इसको क्या कहेंगे? फ्रीजिंग। ठीक है। चेंज ऑफ सॉलिड इनटू गैस क्या कहलाएगा? सब्लिमेशन। और सेम चेंज ऑफ गैस इनटू सॉलिड, सब्लिमेशन। ठीक है। आप देखिए यहाँ पे एक क्वेश्चन राइज होता है, चैप्टर में दिया हुआ है कि व्हाट इज अ ड्राई आइस। ठीक है। ड्राई आइस होता क्या है? ठीक है, लिखते हैं। What is a dry ice? कहीं कहीं एक मार्क्स में ये पूछ दिया जाता है कि व्हाट इज अ ड्राई आइस। ठीक है। तो इसका आंसर सिंपली लिख देना है क्या, कि सॉलिड, सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड इज कॉल्ड ड्राई आइस। ठीक है, इज कॉल्ड ड्राई आइस। ओके फ्रेंड्स, अब हम लोग पढ़ेंगे मैटर इन आवर सराउंडिंग का अगला टॉपिक, जिसका नाम है लेटेंट हीट। लेटेंट हीट, लेटेंट हीट इसका मतलब क्या? सबसे पहले देखिए लेटेंट, लेटेंट मतलब क्या? छिपा हुआ है, छिपा हुआ। ठीक है। लेटेंट मतलब क्या होता है? छिपा हुआ, यानी क्या? छिपा हुआ हीट। अब इसका डिफिनेशन कर लेते हैं थोड़ा। द हीट required to change state of matter without change in temperature। यानी क्या, कि जितना हीट हमको रिक्वायर चाहिए, ठीक है, एक स्टेट से लेके दूसरे स्टेट में कन्वर्ट करने के लिए, जैसे सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्ट करने के लिए, सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्ट करने के लिए, या फिर लिक्विड को गैस में कन्वर्ट करने के लिए जो हमको हीट चाहिए, ठीक है, जितना हमको हीट चाहिए उस हीट को क्या कहा जाता है? लेटेंट, लेटेंट हीट। ठीक है। अब देखिए इसका टाइप सब देखते हैं। अब देखते हैं इसका टाइप्स। लेटेंट हीट का दो टाइप्स है, दो टाइप्स है। एक है लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन और एक है लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन। ठीक। लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन क्या होता है? इसमें क्या है कि द अमाउंट ऑफ हीट
required to change unit mass of solid into its liquid state is called without change in temperature is called latent heat of fusion। ठीक है, इसको देखते हैं। इसमें क्या होता है कि द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू चेंज यूनिट mass of liquid into its gaseous form without change in temperature is called latent heat of वेपोराइजेशन। ठीक है, तो देखिए इसका मतलब क्या है कि जो हमको हीट चाहिए एक सॉलिड को लिक्विड में कन्वर्ट करने के लिए, उसको हम क्या कहेंगे, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। और इसमें लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन किसको कहेंगे, जब हम लिक्विड को हम गैस में कन्वर्ट कर रहे हैं तो उसको जो अमाउंट ऑफ हीट हम लोग को लगेगा उस हीट को हम क्या कहेंगे, लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन। जैसे हम देख सकते हैं कि जैसे आइस को हम कन्वर्ट करेंगे वाटर में। ठीक है, तो आइस मेरा क्या रहता है, 0 डिग्री सेल्सियस रहता है। ठीक है, जैसे हम हीट दे रहे हैं, अब क्या होगा, ये आइस किस में कन्वर्ट होगा, वाटर में कन्वर्ट होगा। तो जैसे आइस पिघल रहा है, पिघल के वाटर जैसे ही बनेगा उस टाइम वाटर का जो टेम्परेचर रहेगा वो भी क्या होगा, 0 डिग्री सेल्सियस रहेगा। ठीक है, तो हम यहां पे क्या दे रहे थे, हीट दे रहे थे। तो हीट ये गया कहां, ठीक है, तो इसी हीट को कहा जाता है लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। ठीक है, अब देखते हैं इसमें वेपोराइजेशन में वाटर है, वाटर को कन्वर्ट कर रहे हैं वाटर वेपर में। ठीक है, वाटर वेपर में। तो ये वाटर हमारा कितना टेम्परेचर रहता है वाटर का, यदि हम गर्म कर रहे हैं वाटर को, मान लेते हैं बॉईल कर रहे हैं, तो उस टाइम भी वाटर का क्या रहता है, 100 डिग्री सेल्सियस रहता है। ठीक है, जब वाटर बॉईल होता है तब, और जब वाटर वेपर में कन्वर्ट होता है तभी इसका टेम्परेचर क्या होता है, 100 डिग्री सेल्सियस ही रहता है। ठीक है, तो इसमें भी जो हम लोग हीट दिए, ये हीट, तो टेम्परेचर में तो कोई बदलाव नहीं आया, इसलिए इस हीट को भी हम लोग क्या कहेंगे, लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन। ठीक है, अब देखते हैं अगला टॉपिक, उसका नाम है फैक्टर अफेक्टिंग द रेट ऑफ इवापोरेशन। ठीक है, फैक्टर्स अफेक्टिंग द रेट ऑफ इवापोरेशन। सबसे पहला फैक्टर क्या है, सरफेस एरिया। ठीक है, सरफेस एरिया क्या है, मतलब जैसे सरफेस एरिया इंक्रीज करेगा रेट ऑफ इवापोरेशन भी क्या होगा, इंक्रीज करेगा हमारा। ठीक है, लिख लेते हैं सरफेस एरिया यानी रेट ऑफ इवापोरेशन increases with increase in surface area। जैसे एग्जांपल में देखते हैं
कि एक कपड़ा लेते हैं जिसको भिगो के रख देते हैं एक जगह, ठीक है, और एक दूसरा कपड़ा लेते हैं जिसको हम पूरा पसार के रख देते हैं धूप में। तो यानी क्या होगा कि जिसको हम रख दिए ऐसे ही निचोड़ के, उसका क्या है, सरफेस एरिया कम है, और जिसको पसार के रखे उसका सरफेस एरिया ज्यादा है। तो वो कपड़ा क्या होगा, ज्यादा जल्दी सूखेगा, और जो निचोड़ के रख दिए हैं वो कपड़ा क्या रहेगा, कम जल्दी सूखेगा, ठीक है। तो यानी क्या कि सरफेस एरिया जैसे जैसे इंक्रीज करेगा वैसे वैसे हमारा रेट ऑफ इवापोरेशन भी क्या होगा, इंक्रीज करेगा। दूसरा पॉइंट है हमारा टेम्परेचर। टेम्परेचर पे कैसे डिपेंड करता है, डायरेक्टली डिपेंड करता है। जैसे टेम्परेचर बढ़ा तो रेट ऑफ इवापोरेशन भी बढ़ा, टेम्परेचर घटा तो रेट ऑफ इवापोरेशन क्या हुआ, घट गया। यानी रेट ऑफ इवापोरेशन इंक्रीजेज विथ इंक्रीज इन टेम्परेचर, ठीक है। अगला पॉइंट देखते हैं, विंड स्पीड। जितना ज्यादा विंड स्पीड होगा, जितना स्पीड रहेगा, ठीक है, विंड का स्पीड जितना ज्यादा रहेगा उतना जल्दी इवापोरेट होगा, और जितना कम रहेगा कम इवापोरेट होगा। यानी क्या, ये भी क्या है, डायरेक्टली डिपेंड कर रहा है, रेट ऑफ इवापोरेशन इंक्रीजेज विथ इंक्रीज इन विंड स्पीड, ठीक है। अब देखिए अगला फैक्टर क्या है, ह्यूमिडिटी, ठीक है। ह्यूमिडिटी क्या होता है कि द अमाउंट ऑफ वाटर वेपर प्रेजेंट इन एयर, ठीक है। द अमाउंट ऑफ वाटर वेपर प्रेजेंट इन एयर इज कॉल्ड ह्यूमिडिटी। यानी क्या, हवा में जो वाटर का जो मॉलिक्यूल्स रहता है प्रेजेंट, वो यदि ज्यादा रहेगा तो क्या होगा, रेट ऑफ इवापोरेशन क्या होगा, घट जाएगा, ठीक है। और यदि कम रहेगा वाटर मॉलिक्यूल्स एयर में तो क्या होगा, हमारा रेट ऑफ इवापोरेशन बढ़ जाएगा। यानी क्या, ये किस तरह डिपेंड करता है, इनडायरेक्टली डिपेंड करता है। मतलब ये ह्यूमिडिटी बढ़ेगा तो इवापोरेशन क्या होगा, घटेगा, और ह्यूमिडिटी घटेगा तो इवापोरेशन बढ़ेगा, ठीक है। द रेट ऑफ इवापोरेशन इंक्रीजेज विथ डिक्रीज इन ह्यूमिडिटी, और रेट ऑफ इवापोरेशन डिक्रीजेज विथ इंक्रीज इन ह्यूमिडिटी, ठीक है। अब अगला फैक्टर है हमारा नेचर ऑफ लिक्विड, यानी वो किस तरह का लिक्विड है, ठीक है। तो सभी लिक्विड का अलग अलग टेम्परेचर पे अलग अलग बॉइलिंग पॉइंट रहता है। यानी क्या, यहाँ पे कहेंगे क्या कि नेचर ऑफ लिक्विड पे डिपेंड करता है इवापोरेशन उसके बॉइलिंग पॉइंट पे, ठीक है। जैसे उस लिख सकते हैं कि डिफरेंट लिक्विड है different rate of evaporation, कुछ वोलेटाइल होता है, कुछ नॉन वोलेटाइल रहता है, ठीक है। जो वोलेटाइल रहता है वो तुरंत जैसे ही एटमॉस्फेयर में संपर्क में आएगा वो क्या होगा, इवापोरेट हो जाता है। और जो नॉन वोलेटाइल रहता है वो क्या रहता है, वो धीरे धीरे करके वो इवापोरेट होगा, जिसको हम हीट देंगे उसके बाद, ठीक है।
तो यानी क्या, नेचर ऑफ लिक्विड पे किस तरह डिपेंड करता है, यानी अलग अलग लिक्विड अलग अलग मतलब उसका इवापोरेशन, उसका बॉइलिंग पॉइंट अलग अलग रहने के कारण क्या होगा, उसका रेट ऑफ इवापोरेशन भी अलग होगा। ठीक है, अब हम लोग देख लेते हैं वो डिफरेंस बिटवीन इवापोरेशन एंड वेपराइजेशन। डिफरेंस बिटवीन इवापोरेशन एंड वेपराइजेशन। इवापोरेशन क्या होता है, जैसे हम कोई पानी गर्म कर रहे हैं तो जैसे कुछ सेकंड के बाद वाटर वेपर निकलना शुरू हो जाता है तो उसको क्या कहेंगे हम, इवापोरेशन होने लगा। ठीक है, और ये वेपराइजेशन कब होगा, जब पानी बॉइलिंग पॉइंट पे आ जाएगा, बॉइलिंग करने लगेगा, तब उसको हम क्या कहेंगे, वो वेपराइजेशन कहेंगे। ठीक है, देखिए इट टेक्स प्लेस एट ऑल टेम्परेचर। ठीक है, इट टेक्स प्लेस एट द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द लिक्विड। ठीक है, it is slow process, it is slow process। ठीक है, इसमें हम कह सकते हैं it is fast process। it takes place at the सरफेस ऑफ लिक्विड, और इसको हम कह सकते हैं इट टेक्स प्लेस थ्रू आउट द लिक्विड। और एक पॉइंट लिख सकते हैं, जैसे टेम्परेचर चेंज ड्यूरिंग इवापोरेशन। टेम्परेचर क्या होता है, टेम्परेचर चेंज ड्यूरिंग इवापोरेशन। ठीक है, इसका क्या होता है, टेम्परेचर रिमेन्स कांस्टेंट ड्यूरिंग वेपराइजेशन। यानी क्या, देखिए कि इट टेक्स प्लेस एट ऑल टेम्परेचर, यानी क्या, वो कुछ भी टेम्परेचर, जैसे हम दिए गर्म करने के लिए किसी भी सब्सटेंस को रखें वहां बर्नर पे, तो वो क्या होगा, धीरे धीरे करके इवापोरेट होने लगेगा। और ये क्या होगा कि जब उसका बॉइलिंग पॉइंट में वो हीट पहुंच जाएगा तब वो स्टार्ट होता है वो वेपराइजेशन। ठीक है, ये एक स्लो प्रोसेस कहलाता है, ये फास्ट प्रोसेस होता है। ये पूरा जो सरफेस पे ही होता है ये। ठीक है, जो लिक्विड का रहता है वो सरफेस से ही सिर्फ वो वेपर निकलता है। ठीक है, और ये क्या होता है, थ्रू आउट द लिक्विड से निकलता है। ये क्या है, टेम्परेचर चेंज ड्यूरिंग इवापोरेशन, टेम्परेचर चेंज करते रहता है इवापोरेशन के समय, और टेम्परेचर कांस्टेंट ड्यूरिंग वेपराइजेशन, यानी वेपराइजेशन के समय टेम्परेचर क्या रहता है, एक ही रहता है, चेंज नहीं करता है। ठीक है, अब देखते हैं हम लोग टेम्परेचर का यूनिट्स देखते हैं। देखिए यूनिट्स ऑफ टेम्परेचर, इसमें हम लोग को ज्यादा नहीं पढ़ना है, सिर्फ केल्विन स्केल को हम लोग किसमें करेंगे, सेल्सियस में कन्वर्ट करेंगे। जैसे केल्विन में कोई भी डिग्री रहेगा, मतलब टेम्परेचर रहेगा, उसको हम किसमें कन्वर्ट करेंगे, डिग्री सेल्सियस में, सेल्सियस में कन्वर्ट करेंगे। तो वो कैसे कन्वर्ट होता है, तो K इक्वल टू जितना डिग्री रहेगा सेल्सियस प्लस क्या करेंगे हम लोग 273 ऐड कर देंगे। जैसे एग्जांपल में देखते हैं, एग्जांपल में हम लोग का बॉडी टेम्परेचर कितना रहता है 37 डिग्री सेल्सियस, इसको केल्विन में कन्वर्ट करते हैं तो केल्विन में क्या हो जाएगा 37 डिग्री को यहाँ लिखेंगे 37 डिग्री सेल्सियस और प्लस 273, ये हो जाएगा मेरा 310 K।
यहाँ पे ध्यान रखना है कि के लिखते समय हम लोग कोई भी डिग्री नहीं लिखेंगे, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग का फर्स्ट चैप्टर केमिस्ट्री का कंप्लीट हो गया।